तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात से साफ इनकार। उमर अयूब कहते हैं बातचीत के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का कयाम जरूरी है। कमीशन के कयाम तक चौथे मुज़ाकराती राउंड में शामिल नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी चेयरमैन के अहकामात हैं, कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। हुकूमत हमें कह दे कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। सर, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करें। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमती कैंप में मुशावरत। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में इजलास। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब दे देंगे। ओपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत कल और जुमे को भी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुज़ाकरात पर दिफाई पोजीशन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बातचीत खत्म करने की बात मैंने नहीं, बैरिस्टर गौहर ने की। वो खुद कह रहे हैं कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपोजिशन सिविल नाफरमानी की तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली पहले से तय है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले पकड़ में आएंगे। हुकूमत का पीका कानून मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ईवान में पेश कर दिया। तफसीलात सामने आ गई। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की तजवीज। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। ट्रिब्यूनल का फैसला आने के 60 रोज में फैसला चैलेंज किया जा सकेगा। गैर कानूनी मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, मुल्की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद और जाली या झूठी रिपोर्ट शामिल होंगी। अथॉरिटी चेयरपर्सन समेत दीगर 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए चेयरपर्सन और 3 अरकान का तकर्रुर करेगी। तमाम फैसले अक्सरियती अरकान की रजामंदी से किए जाएंगे। चेयरपर्सन को ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने का खुसूसी इख्तियार होगा। पार्लिमानी क्रीज पर ऑपोजिशन के एहतजाज की दूसरी इनिंग्स। हिस्ब इख्तिलाफ के अरकान की कौमी असम्बली में हंगामा आराई। ऐवान में ऊ के नारों की गूंज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरख्वास्त। स्पीकर का वक्फा सवालात में इजाजत देने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। बात करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर PTI का शोर शराबा। एहतजाज के दौरान भी वक्फा सवालात जारी रहा। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। कोरम की निशानदेही पर गिनती अरकान पूरे निकले। ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा हुकूमत हमारी कमेटी के अरकान की बानी PTI से मुलाकात कराने में नाकाम रही। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर बात हुई। अब आईन और कानून के हक में बोलने वालों को उठाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत की पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस बदतरीन है। एक कानून 10-10 मिनट में पास किया गया। आमिर डोगर बोले जेलों में बेगुनाह कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान ने कहा सजा सुनाने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले जुडिशल फैसले से रोका था। अपोजिशन के दोस्तों को शायद इंटरेस्ट नहीं है इन बातों से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अरकान का कि वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कम अज कम अगर आते हैं इस्लामाबाद तो बैठ के काम करते हैं। उन्हें किसी एक शख्स की रिहाई की आग नहीं लगी हुई। आप पर्क्स प्रिविलेजेस लें, तनख्वाहें लें, अलाउंसेस लें, लेकिन आप बाइकआउट करके लॉबी में खाने एंजॉय करें और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत को कोरम पे छोड़ दें। आज़म नज़ीर तारड़ का ओपोजिशन के एहतजाजी रवैये पर लफ्जी एक्शन। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। वो सिर्फ यहाँ आकर लॉबी में खाने खाते हैं, एक शख्स की रिहाई के नारे लगाते हैं और बार बार सिर्फ कोरम की निशानदेही करते हैं।
अदालती बेंचेस के इख्तियार समात से मुताल्लिक केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया, आपने केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज, अदालत ने एहसन भून और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अदालती मुआवन हामिद खान के दलाइल शुरू हो गए। बेंचेज इख्तियारात से मुताल्लिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे, नहीं तो छोड़ा जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद को लापता कमीशन का नया सरबरा लगा दिया गया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल्स बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की हैं, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहां थे? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्टूबर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फंड्स पर सख्त सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इंसानों के लिए मंसूबे बनाए गए या जिनों के लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, वो मंसूबे कहां पर हैं जो मुकम्मल हुए? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, क्यों ना चेयरमैन ईरा को बुला लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, डोनर्स का कितना पैसा आया, वो पैसा किधर है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वो पैसा तो सारा खर्च हो गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लगता है 2050 में भी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, वसाइल नहीं तो ऐसे मंसूबों का हुकूमत ऐलान क्यों करती है? ज़लज़ला मुतासरीन बहाली पर वफाकी सूबाई हुकूमतों को और एयर से रिपोर्ट ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में जमीन भी लेना, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, रोज कैश ट्रांजैक्शन करना, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। अताउल्लाह तारड़ की अडियाला के मुकीम पर लफ्जी शेलिंग, कहा 190 मिलियन पाउंड का केस मेगा करप्शन का केस है। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। केस में अरबों रुपए बटोरे गए, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वजीर आजम से मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी है। दुनिया के बड़े अखबारात ने हेडलाइंस लगाई कि यह बड़ा करप्शन केस है। वन हाइट पार्क, ये लंदन में प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी। जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। उन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए था नैब को कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, लेकिन नैब ने इस चीज़ को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। एनसीए का काम यह है कि अगर कोई चोरी का पैसा हो तो वो उसको कन्फिस्केट कर ले। बैरिस्टर अली जफर ने अल-कादिर केस में हसन नवाज के किरदार पर उंगली उठा दी। कहा, रेफरेंस का बैकग्राउंड हसन नवाज की प्रॉपर्टीज से मुंसलिक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे से मलिक रियाज और फैमिली ने जायदाद खरीदी। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। एनसीए का काम है चोरी के पैसे को इंक्वायरी के बाद जब्त करते। मजीद कहा, तहरीरी तौर पर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। हुकूमत को मशवरा है, माजी से सबक सीख ले। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। तोशाखाना 2 केस में बानी और बशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास कल समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी। 26 नवंबर एहतजाज केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 33 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आइंदा समाअत पर शहादत तलब।
दूसरों को रेडार पर लाने वाला एफबीआर खुद रेडार पर आ गया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने अरबों मालियत की 1010 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। कमेटी अरकान का बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने पूछा, क्या पहले फील्ड ऑफिसर टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? फैसल वाडा ने कहा, एफबीआर मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रहा है, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा और क्या स्कैंडल होगा? खरीदारी ना रुकी तो नए बार एफआईए में जाऊंगा। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहां पर जिस तरह वो काबिज हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहां पर आज़ादी का तलूनी हो जाता। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम की सफारती और अखलाकी हिमायत का अज़्म। कहा, मकबूजा कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। आर्मी चीफ की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मजीद कहा, IMF से मुआहिदे पूरे करेंगे। डिफॉल्ट से बच गए, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। बोले, दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूल का इफ्तिताह जल्द होगा। सिस्टम मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की ऐवान सदर में मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट और सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी की भी अलग अलग मुलाकात हुई। ICC का एक्शन, भारत राहे रास्त पर आ गया। भारतीय टीम की जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान के नाम वाला लोगो लगाने की हामी भर ली। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी कहते हैं, हम ICC की गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को लोगो न लगाने की सूरत में नताइज भुगतने का इंदिया दिया था। ये चैंपियंस का गेम है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में शाहीन आफरीदी, शादाब खान, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी और फिल सॉल्ट मौजूद। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। सारिफीन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ₹1.59 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 29 जनवरी को समाप्त करेगी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF का मिनी बजट लाने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR को मुतबादिल प्लान से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की हिदायत। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स और दीगर शिपमेंट्स फौरी क्लियर की जाएंगी। हुकूमत को टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। डेवोस में पाथफाइंडर ग्रुप और सिंध हुकूमत के ताउन से तकरीब। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर की शिरकत। कहा, तकरीब का मकसद पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर उजागर करना है। हमारी कोशिश है नई टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करें। IT सेक्टर को मजीद फरोग़ देने की जरूरत है। सऊदी अरब रैकोडिक के 10 से 20% शेयर्स खरीदेगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी माइनिंग फंड पाकिस्तान से 25 खरब 9 अरब रुपए मालियत की इक्विटी हिस्सेस खरीदेगा। मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगा। यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशंस बंद। असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने से मुतालिक कमेटी बना दी। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने का तरीक़ेकार मुतय्यन करेगी। मुलाजिमीन को दीगर हुकूमती इदारों की आसामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा।
हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग गैर शरई करार। उलमा कराम ने फतवा जारी कर दिया। उलमा कराम का कहना है इस्लाम खुद को हलाकत में डालने से रोकता है। हर वो अमल जो जान को खतरे में डाले गैर शरई है। हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग जैसे जानलेवा खेल इस्लाम में सख्त ममनू है। ये अमाल खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। सिंध हुकूमत का सयाहत के फरोग के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन चलाने का फैसला। डेजर्ट ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और खोखरा पार के खूबसूरत सहरा की सैर कराएगी। डेजर्ट ट्रेन सफारी पर जाने वाले सैयार रात सहराए थर में कैंपिंग कर सकेंगे। थर्ड डेजर्ट ट्रेन हर हफ्ते को कराची से रवाना होगी। आगाज फरवरी में मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी, बालाई इलाकों में सर्दी की नई लहर आ गई। अस्तौर 5 और कालाम में 2 इंच बर्फबारी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में बादलों की गरज बरस। लेह मुल्क का सरतरीन मकाम, पारा -10 डिग्री तक गिर गया। गुबिस -7, स्कर्दू -5, अस्तौर -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 डिग्री, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद 2, पेशावर 4, लाहौर 10 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अमरीकी रियासत अलबामा में बर्फबारी का 147 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मामूलात जिंदगी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, सैकड़ों बरवाजे मुअत्तल, स्कूल और कारोबारी मराकज भी बंद करना पड़ गए। महकमा मौसमियात की अगले 3 दिन भी बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मैदान में आ गए। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब से मदद मांगी। कहा चीनी सदर को यूक्रेन का मसला खत्म कराने में मदद के लिए कहा है। रूसी सदर को मुज़ाकराती मेज पर आना चाहिए। प्यूटिन मुज़ाकरात के लिए ना माने तो रूस पर पाबंदियां लगा दूंगा। 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहे तो डील करा दूंगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख करने पर कानूनी चैलेंज। अमेरिका की 18 रियासतों ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल का कहना है पैदाइशी शहरियत का हक इस मुल्क के बानियों ने दिया था। आइन भी मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक देता है। किसी सदर को बादशाहत के तर्ज पर मुल्क नहीं चलाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ शिकंजा कसने की धमकी काम कर गई। भारत का अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम 18,000 शहरियों को वापस बुलाने का फैसला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तारिकीन वतन की तादाद ज्यादा हो सकती है। अफगानियों की अमरीका मुंतकली का मंसूबा 4 माह के लिए मुअत्तल। 1660 अफगानियों की परवासें मंसूख। गैर कानूनी तारकीन वतन जराइम पेशा नहीं, वो अमरीकी मईशत में अपना मुस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। तारकीन वतन के खिलाफ इकदाम पर नजरसानी की जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इफ्तिताही दुआई तकरीब के दौरान पादरी की सदर से रहम की अपील। कहा ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं और हमारी इमारतों को साफ रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी शिरकत। तकरीब में मौजूद भारतीय हुक्काम सीखपा नजर आ गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान के हक में नारे लगा दिए। दुनिया के सामने सिखों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत को आश्कार किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटर्स रजिस्ट्रेशन का भी ऐलान। टेस्ट रैंकिंग सऊद शकील की टॉप 10 में एंट्री। नुमान अली का बॉलर्स में 9वां नंबर। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। कौमी खिलाड़ियों का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 25 जनवरी से शुरू होगा।
पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।